इससे पहले और एक आयत पढ़ दूं मैं आपके सामने। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं तमाम के तमाम लोग कान खोल कर सुन ले। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, या अय्युहल्लदीना आमनू, के ईमान वालो, ओ लोगो जो मेरे ऊपर ईमान लायो, या अय्युहल्लदीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, के ऐ लोगो तुम खुद भी जहन्नम के आग से बचो और अपने अहल आयाल को भी जहन्नम की आग से बचाओ। ए लोगो, आज तुम्हारे हाथ में ये मोबाइल है, तुम खुद भी मोबाइल के फितने से बचो, तुम खुद भी मोबाइल के नुकसानात से बचो। और तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चों के हाथ में मोबाइल है, तुम्हारी बेटी के हाथ में मोबाइल है, तुम्हारी बीवी के हाथ में मोबाइल है, तुम्हारी बहन के हाथ में मोबाइल है, तुम उनको भी जहन्नम के आग से बचाओ, उनको भी मोबाइल के नुकसानात से बचाओ, उन्हें भी मोबाइल के नुकसानात से आगाह करो। मेरे भाइयों, उस जहन्नम से बचाने की बात कही जा रही है, उस जहन्नम से बचने की बात कही जा रही है। जो जहन्नम की आग बड़ी खतरनाक है, जो जहन्नम की आग बड़ी खतरनाक है। कितनी खतरनाक है मेरे भाइयों, जरा गौर कीजिए। वक़ूदुहन नास वल हिजारा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ए अल्लाह, तुझसे दुआ करता हूँ कि तू हम तमाम मुसलमान को जहन्नम की आग से बचा लेना। या अल्लाह, तू हम तमाम मुसलमान को जहन्नम की आग से बचा लेना। वक़ूदुहन नास वल हिजारा, और लोगों, वो जहन्नम की आग जो पेट्रोल से जलाई नहीं जाएगी, जो मिट्टी के तेल से जलाई नहीं जाएगी, गैस से जलाई नहीं जाएगी, लकड़ी से जलाई नहीं जाएगी, किससे जलाई जाएगी? अल्लाह फरमाता है इंसानों से जलाई जाएगी और पत्थर से जलाई जाएगी। अल्लाहु अकबर। जहन्नम की आग जरा सोच कर देखिए, वो आग कितनी खतरनाक होगी मेरे भाइयों। वक़ूदुहन नास वल हिजारा, जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि वो पेट्रोल से जलने वाली आग नहीं होगी, वो लकड़ी से, कोयले से जलने वाली, मिट्टी के तेल से, मिट्टी के तेल समझते हैं ना, केरोसिन, अल्लाहु अकबर, इससे जलने वाली वो आग नहीं होगी। वो आग कैसी होगी? अल्लाह फरमाता है वो आग इंसानों से जलाई जाएगी और पत्थर से जलाई जाएगी। वो पत्थर कैसा पत्थर होगा? हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि वो जो पत्थर होगा ना, वो गंधक का पत्थर होगा, जिसको हम गंधक कहते हैं। गूगल में सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा गंधक का पत्थर किसे कहते हैं। इंग्लिश में इसको सल्फर बोला जाता है, SULFUR, सल्फर। और अरबी में इसको अलकिब्रीत बोला जाता है। ये जो पत्थर होगा ना, ये पत्थर बड़ा ही हाई फ्लेमेबल पत्थर होगा, हाई फ्लेमेबल पत्थर। अगर आग के करीब भी अगर उस पत्थर को लेकर जाएंगे ना, तो वो आग भड़क उठेगी पत्थर के नज़दीक जाने की वजह से। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि उस जहन्नम की आग से बचो। एक सवाल करना चाहता हूँ मैं आप लोगों को, एक फिर सवाल। क्या आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं ना सब? चलिए माशाअल्लाह। एक सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि दुनिया में एक माँ बाप अगर अल्लाह अल्लाह के रसूल के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी से प्यार करता है ना, मोहब्बत करता है ना, तो अपने बच्चे से करता है। गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ। भाई आप लोग शादी, मेरी तो अभी शादी नहीं हुई, मुझे तो इतना इल्म नहीं है कि एक बाप अपने बच्चे से कितना प्यार करता है। आप लोग तो शादीशुदा इंसान हैं, आप लोगों को ये इल्म होगा, ये मालूम होगा कि एक बाप, एक माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करता है। अगर आपका बच्चा दुनिया की किसी आग में अगर जल जाए, ये आप गवारा कर सकते हैं? गवारा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप हर मुमकिन कोशिश करते हैं दुनिया के नुकसानात से, दुनिया के ख़तरात से और दुनिया की आग से अपने बच्चे को बचाने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। कोशिश करते हैं तो दुनिया के आगे मेरे भाइयों एक बात मेरे जहन में आ गई, सोचा जब आयत पढ़ा हूँ तो वो मिसाल भी मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ। शमसी के अंदर एक जगह है हाथ खोला। देखिए, एक माँ, एक बाप अपने बच्चे से कितना प्यार करता है। दुनिया के आग में अगर बच्चा जल जाता है तो माँ उसके लिए क्या करती है। एक मिसाल में आपके सामने, एक हकीकत यानी जो मेरी आंखों के सामने जो चीज़ हुई, जो घटना घटी, मैं उसको आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। मैं जुमा की नमाज़ पढ़कर मस्जिद से निकल रहा हूँ, तो अभी तो एक ये है ना, सिस्टम है ना कि हर जुमा जो जिस मस्जिद में जुमा की नमाज़ होती है, जुमे के दिन जो है बाहर में फ़कीर लोग बैठकर भीख मांगते हैं। फ़कीर लोग होते हैं, आप लोगों के इधर आते हैं, बड़े फ़कीर लोग होते हैं। तो इसी बीच मैं नमाज़ पढ़ के निकल रहा हूँ,
तो एक औरत साइड में किनारे में खड़ी है। तो जब उसके ऊपर मेरी नज़र पड़ी तो मुझे ये फील हुआ, ये एहसास हुआ कि ये भिखारन तो नहीं है, भीख मांगने वाली औरत तो नहीं है। आज कोई मजबूरी इनके सामने आई होंगी, कोई मजबूरी पेश आई होंगी जिनकी वजह से आज वो यहाँ पे खड़ी है। मैं उसके करीब गया, लगभग उनकी उम्र जो है 35-36 साल की होंगी शायद। तो मैं उनके करीब गया, मेरे साथ वहाँ पे सनसी कॉलेज के क्लर्क हैं जिन्हें मैं अंकल बोलता हूँ, वो अंकल भी मेरे साथ है। मैं गया, दोनों जाने के बाद मैंने पूछा कि बन क्या बात है, सिस्टर क्या बात है, आप यहाँ पे क्या कर रही है? बोल रहा है मौलाना साहब मदद मांगने के लिए आई हूँ, मदद मांगने के लिए, कुछ हेल्प चाहिए। रो रही है। जब मैंने उन्हें सवाल किया ना, उनकी आंखों में आंसू आ गया, क्योंकि कभी उसने भीख नहीं मांगी है, कभी किसी के सामने उस औरत ने हाथ नहीं फेर, बड़ी खुददार किस्म की औरत है। मैं उनकी बातों से समझ गया, जब सवाल किया उनकी आंखों में आंसू आ गया। मैंने कहा बहन बताइए क्या हुआ आपको? तो उसने जवाब दिया कि मेरा एक छोटा बच्चा है, 5 साल उसकी उम्र है, गुज़श्ता रात आग में जल गया है, गुज़श्ता रात आग में जल गया है। डॉक्टर के पास ले गई थी मालदा में, तो डॉक्टर ने बताया है कि 20,000 रुपया इसके खर्च में आएंगे। अब मैं गरीब हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं, लेकिन मौलाना साहब आप यकीन मानिए मैंने आज तक कभी किसी से भीख नहीं मांगी। मैंने 3 टाइम का खाना मैंने 2 टाइम खाया, 3 टाइम का खाना मैंने 1 टाइम खाया, लेकिन मैंने कभी किसी के सामने भीख नहीं मांगी। पहली बार मैं इस मस्जिद के सामने आप लोगों के पास मदद मांगने के लिए आई हूँ। मेरे भाइयों, उनकी बात दिल पे लगी। मैंने कहा कि सिस्टर कोई बात नहीं, जितने भी पैसों की ज़रूरत है, चाहे जितना भी लग जाए, आपके बच्चे का इलाज मैं कराऊंगा। उसके बाद मैंने उनसे सवाल किया कि बहन इलाज तो कराऊंगा, लेकिन पहले एक सवाल का जवाब दीजिए। उस सवाल ये है कि आपके घर में कोई नहीं है? तो उसने मुझे जवाब दिया कि मेरा हस्बैंड तो हैं, जिंदा हैं, लेकिन वो फ़िलहाल मेरे पास नहीं रहते हैं। मैंने सवाल किया आखिर क्यों, वो आपके पास क्यों नहीं रहता है? उसने जवाब दिया कि वो दूसरी शादी करके कहीं और घर बसा के रखा है, दूसरी शादी करके दूसरी बीबी के पास रहता है, मेरी तरफ देखता भी नहीं, खर्चा भी नहीं उठाता है। मेरे भाइयों, एक माँ, इस वाक़या से मैंने आपको ये मैसेज देना चाहा, यानी ये समझाना चाहा कि एक माँ अपने लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों को अपने बच्चे को बचाने के लिए जो आग से जल चुका है, आज उसके लिए भीख मांगने पर मजबूर हो गई है। मेरे भाइयों, ये तो दुनिया की आग है, ये तो दुनिया की आग है। आप इतनी कोशिश करते हैं अपने बच्चों को दुनिया की आग से बचाने के लिए, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्या आपके दायित्व नहीं है कि आप अपने बच्चे को दुनिया के आग से बचाने के साथ साथ उस आग से भी बचाए जो आग दुनिया की आग से कई गुना ज़्यादा ख़तरनाक है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ लोगो या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि तुम भी जहन्नम के आग से बचो, अपने आप को भी जहन्नम के आग से बचाओ, और अपने अहल अयाल को भी, अपने बच्चे को भी, अपनी बेटियों को भी, अपनी बीवियों को भी जहन्नम के आग से बचाओ। अब आ गया ये मोबाइल के फितने। मोबाइल ने हमारा क्या बिगाड़ा है, सब सुनिए जिनके पास भी मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल ने हमारा और आपका पहला नुकसान ये क्या है कि जब ये मोबाइल जब से हमारे हाथों में आया, मोबाइल, बात को समझिए, मोबाइल सामने से आया और पीछे के दरवाजे से शर्म और हया निकल गई। मेरे भाइयों, जब से ये मोबाइल हमारे हाथों में आया, जब से मोबाइल हमारी बेटियों के हाथ में आया, जब से ये मोबाइल हमारे बच्चों के हाथ में आया, मेरे भाइयों, हमारे बच्चे भी बेहया, हमारी बेटियां भी बेहया और हम भी बेहया बन चुके हैं। मेरे भाइयों, इस मोबाइल ने शर्म और हया का जनाजा निकाल के रख दिया है, शर्म और हया का जनाजा निकाल के रख दिया। आप मोबाइल खोलिए, फेसबुक में जाइए, इंस्टाग्राम में जाइए, मेरे भाइयों आप ट्विटर में जाइए, व्हाट्सएप, आप यूट्यूब में जाइए, सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, आप तमाम प्लेटफॉर्म्स पर जाइए, आप देखेंगे कि आज हमारे बच्चे और आज हमारी बच्चियां छोटा छोटा लिबास पहनकर और छोटा छोटा कपड़ा पहनकर डांस करते हुए नजर आ रही है। हम इतने बेहया बन चुके हैं मेरे भाइयों, हालांकि हमारा इस्लाम
हमारी शरीयत हमें ये तालीम देती है, हमारा नबी हमें ये तालीम देता है कि ऐ लोगों, ईमान और हया दोनों साथ साथ रहते हैं। जिसके अंदर ईमान, जिसके अंदर शर्म व हया नहीं, उसके अंदर ईमान नहीं। सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया है, हमारी शरीयत ने ये बताया है कि ऐ लोगों, जिसके अंदर शर्म व हया नहीं, उसके अंदर ईमान नहीं। और मेरे भाइयों, आज जिन जिन के हाथ में मोबाइल हैं, जरा गौर कर देखिए, जरा उनकी जिंदगी पर नजर डाल कर देखिए, तो आपको पता चलेगा कि इनके अंदर तो शर्म हया की शर्म हया नाम की कोई चीज ही नहीं है। शर्म हया नाम की कोई चीज नहीं है। आज हमारे बच्चियां, हमारी बेटियां छोटा छोटा लिबास पहनकर, वह लिबास जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया था कि एक ऐसा ज़माना आएगा कि औरतें निसा उनका सियातुन आरियातुन, कपड़े तो पहनेंगी उसके बावजूद भी नंगी होंगी। मेरे भाइयों, मोबाइल में देखिए ना आप, ऐसा ऐसा कपड़ा, ऐसा ऐसा लिबास पहनकर डांस करती है। और देखिए, बेशर्मी की तो हद है मेरे भाइयों कि भाई नीचे से कमेंट करता है, वाह लाजवाब डांस करती है, लाजवाब डांस करती है। आज हमारे बच्चे डांसिंग वीडियो आज सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड करते हैं, हमारी बेटियां आज डांसिंग वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड करती हैं। हम बाप होकर उसको देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और चाय की दुकानों पर जाकर बड़ा गर्व महसूस करते हैं, प्राउड फील करते हैं कि भाई देखो ये मेरी बेटी है, देख रहे किस तरह कमर हिला हिला कर डांस कर रही है। ये तो बेशर्मी की हद है मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होता आज। और हाँ, ट्रेनिंग भी कहाँ दी जाती है? हमारे स्कूलों में इसकी ट्रेनिंग दी जाती है मेरे भाई, हमारे स्कूलों में। बुरा मत मानना, यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जो स्कूल के डायरेक्टर होंगे, स्कूल के चेयरमैन होंगे, ऐसे बहुत, ये सब ट्रेनिंग कहाँ मिलती है आज हमारे बच्चे और बच्चियों को? मेरे भाइयों, मोबाइल तो है, लेकिन मोबाइल के साथ साथ स्कूल में भी इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। एक चीज़ बताकर जा रहा हूँ, हो सकता है कि बहुत सारे लोग मेरे ऊपर नाराज़ हो जाएंगे, खफा हो जाएंगे, पर इससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर को एक स्कूल, नाम है इस्लामिक इंग्लिश मीडियम स्कूल, देखिए नाम है इस्लामिक इंग्लिश मीडियम स्कूल। 25 दिसंबर को एनुअल प्रोग्राम रखा गया था। साल में एक मरतबा बड़ा प्रोग्राम होता है, तो वो रखा गया था, उसमें मुझे बुलाया गया चीफ गेस्ट की हैसियत से। मैं पहुंचा वहाँ पर, और पहुंचने के बाद मेरे भाइयों, कुछ ही देर के बाद मेरे सामने में लड़के और लड़कियों को एक साथ नचा रहे हैं। मैंने देखकर फौरन वहाँ से आ गए। तो सिर्फ वो एक स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं, आज हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो बंगला मीडियम, इस्लामिक बंगला मीडियम स्कूल, इस्लामिक इंग्लिश मीडियम स्कूल, यहाँ पर इस्लामिक तालीम दी जाती है, यहाँ पे कुरान हदीस पढ़ाए जाते हैं मेरे भाइयों। और इन स्कूलों में जाकर देखिए, हमारे छोटे छोटे बच्चे और बच्चियों को डांस कराया जाता है, और बाप भी बैठकर सामने से अपने बच्चे का डांस देखता है, बाप भी सामने में बैठकर अपनी बेटी का डांस देखता है। ऐसा नहीं होता है मेरे भाइयों, ये तो बेशर्मी की अलामत है मेरे भाइयों। एक बात बताऊं, ऐसे स्कूल में आप अपने बच्चे को ना पढ़ाएं, ऐसे मिशन में आप अपने बच्चों को ना पढ़ाएं, भले ही वो बोर्ड में ये लिख दिया हो कि ये इंग्लिश मीडियम, इस्लामिक इंग्लिश मीडियम स्कूल है, इस्लामिक बंगला मीडियम स्कूल है। ऐसा स्कूल जहां पर आपके बच्चे और आपके बच्चियों को यानी लोगों के सामने ले जाकर स्टेज में डांसिंग प्रोग्राम कराएं, उनसे डांस कराएं, उनको नचनियों की तरह उनको नचनिया बनाएं। ऐसे स्कूल में और ऐसे मिशन में आप अपने बच्चे को ना पढ़ाएं, क्योंकि आप अपने बच्चे को जहन्नम की आग से बचाएं। बोले इंशाअल्लाह नहीं पढ़ाऊंगा, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मेरे भाई, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे सब प्रोग्राम डांस नहीं सिखाया जाता है, जहाँ पर कुरान, यकीनन कुरान और हदीस की तालीम दी जाती है, इस्लामिक वहाँ पे इस्लामिक किताबें पढ़ाई जाती है। आप ऐसा स्कूल देकर आप पढ़ाएं। तो मैं क्या बता रहा था, यह मोबाइल जब हमारे हाथों में आया तो इस मोबाइल ने शर्म हया का जनाजा निकाल दिया। आज हमारे बच्चे, हमारी बच्चियाँ, आज कैसा कैसा गाना है यार, पसंद भी कैसा है, बादाम बादाम दादा कांचा बादाम, अमर का चनाई बुबू भाजा बादाम, अजीब अजीब गाना, अजीब अजीब किस्म के गाना। अभी एक सॉन्ग ट्रेंड पे, भाई मोबाइल खोलो सामने, मोबाइल तो हमारे लिए आफत हो गया। मोबाइल खोलो, वो गाना सामने, अभी एक गाना ट्रेंड पे चल रहा है, क्या है, पतली कमरिया, पतली कमरिया। आज हमारी बच्चियां उसमें डांस करती है, और हद तो इस बात पर है कि भाई वो तो गाना है पतली कमरिया, 12 कुंटल की कमर लेकर भी डांस कर रहा है, 12 कुंटल की कमर है और डांस कर रही है पतली कमरिया। मेरे भाइयों, ये बेशर्मी की हद हो गई है मेरे भाइयों।
तो मोबाइल ने शर्म हया का जनाजा निकाल दिया। लेकिन याद रखो मेरी मायर बहने, जिसके अंदर शर्म हया नहीं उसके अंदर ईमान नहीं। अगर आप ईमान को बरकरार रखना चाहते हैं लोगों, अगर आप अपने ईमान को बरकरार रखना चाहते हैं तो अपने अंदर शर्म हया को भी बाकी रखना पड़ेगा। अगर ये चीज़ निकल जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर से ईमान भी आपके अंदर से निकल जाएगा। ये पहला नुकसान आज मोबाइल ने हमारा क्या है। दूसरा नुकसान, मोबाइल आने के बाद हमारा दूसरा नुकसान ये हुआ है मेरे भाइयों, जब से हमारे हाथों में ये मोबाइल फ़ोन आया, हमने मोबाइल फ़ोन में देख देख कर हमने दूसरों के कल्चर को अपना लिया, हमने दूसरों की परंपरा को अपना लिया, दूसरों की स्टाइल को हमने अपना स्टाइल बना लिया। मेरे भाइयों, आज हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा सोना, हमारा जागना, हमारी बातचीत करना, मेरे भाइयों आज हमारे हर चीज़ के ऊपर आज गैरों की मुहर है। आज हमारी हर चीज़ के ऊपर आज ईसाई व नसारा की यानी क्रिश्चियन की और ईसाइयों की आज मुहर है। मेरे भाइयों आज हम गैरों की नक्काली करते हुए ज़िंदगी गुजारते हैं जब से ये मोबाइल फ़ोन आया। मेरे भाइयों इस मोबाइल फ़ोन ने हमें गैरों के कल्चर को अपना कल्चर बनाने पर मजबूर कर दिया। और वो हदीस भी मैं आपके सामने रख कर जाता हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बयान फरमाया था, लतत्तबिउन्ना सरना मन कान क़ब्लकुम शिब्रन बिशिब्रिन व ज़िराअन बिज़िराइन हत्ता लौ दखलू ज़ुहरा ज़ब्बिन लदखलतुमूहु। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया था उन लोगों एक ऐसा ज़माना आएगा, उन लोगों एक ऐसा दौर आएगा कि तुम यहूद और नसारा को फॉलो करते करते, उन लोगों को फॉलो करते करते जो लोग गुमराह हैं, जो लोग गुमराह हैं, जो लोग जहन्नम के अंदर जाने वाले हैं, उन लोगों को फॉलो करते करते तुम यहाँ तक आगे निकल जाओगे, यहाँ तक आगे बढ़ जाओगे कि अगर वो लोग किसी गोह के अंदर, किसी जानवर के बिल के अंदर दाखिल हो जाए तो मुसलमानों तुम भी उस गोह के बिल के अंदर, उस जानवर के बिल के अंदर तुम भी दाखिल हो जाओगे। तुम ये नहीं देखोगे कि ये सही है या गलत है। मेरे भाइयों आज वो ज़माना आ गया। आज देखिए आज गैर जो करते हैं आज हम उसको अपना रहे हैं। मेरे भाइयों दो मिसाल मैं आपके सामने रखकर चला जाता हूँ। पहली चीज़, ये कौन सा महीना, आज कौन सा महीना, दिसंबर, अच्छा हाँ दिसंबर महीना, आज कितनी तारीख, 30 तारीख है। ज़रा गौर कीजिए, हमने देखा सबके पास मोबाइल है, ज़रा सुनिए 25 दिसंबर को मेरे भाइयों मेरे मोबाइल में भी व्हाट्सएप में भी मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे मैसेज किया, क्रिसमस डे की बधाई, क्रिसमस डे की बधाई। 25 दिसंबर को मेरे भाइयों पूरी दुनिया के अंदर अक्सर हिस्सों में 25 दिसंबर यानी क्रिसमस डे मनाया जाता है। आज हमारे बच्चे और आज हमारी बच्चियां क्रिसमस डे की एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, क्रिसमस डे की एक दूसरे को मुबारकबादी पेश कर रहे हैं मोबाइल के जरिए से। और लोगों मोबाइल के जरिए से एक दूसरे को क्रिसमस डे की मुबारकबादी पेश करने वालों, हैप्पी क्रिसमस डे कहने वालों, क्या तुमको मालूम भी है, क्या तुमको इल्म भी है कि ये लोग जो हैप्पी क्रिसमस डे को यानी 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाते हैं उन लोगों का अकीदा क्या है, उन लोगों का कॉन्सेप्ट क्या है, तुमको मालूम भी है? मालूम नहीं। हाथों में मोबाइल आया, हमने एक दूसरे को देखा कि एक दूसरे को क्रिसमस डे की मुबारकबादी दे रहे हैं, हम भी एक दूसरे को क्रिसमस डे की मुबारकबादी देने शुरू कर दिया, एक दूसरे को इनकी बधाई देना शुरू कर दिया। और लोगों दूसरों की नकाली करते हुए क्रिसमस डे की मुबारकबादी देने वालों सुनो, वो लोग तो इसलिए क्रिसमस डे मनाते हैं हर साल 25 दिसंबर को, इसलिए कि उन लोगों का अकीदा है कि इस दिन अल्लाह ने अपना बेटा पैदा किया, नऊज़ुबिल्लाह, कि अल्लाह का बेटा है। उन लोगों कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद। और लोगों जो तुम्हारा ईमान है कि अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई नहीं, उसके बराबर कोई नहीं, इन लोगों तुम्हारा ये ईमान है एक तरफ कि अल्लाह ना किसी से जना है ना किसी को जना है, ना अल्लाह का माँ है ना अल्लाह की माँ है, ना अल्लाह का बाप है ना अल्लाह का बेटा है ना अल्लाह की बेटी है। मेरे भाइयों एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद, और दूसरी तरफ हम एक दूसरे को मोबाइल फ़ोन
मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से क्रिसमस डे की मुबारकबादी पेश कर रहे हैं मेरे भाइयों। क्रिसमस डे की ये बहुत बड़ा गुनाह है मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये शिर्क है मेरे भाइयों, ये इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसा गुनाह माफ़ नहीं क्या करते हैं। ये अलग बात है कि अगर अल्लाह माफ़ कर दे तो अलग बात है, लेकिन अल्लाह इसको माफ़ नहीं क्या करते मेरे भाइयों। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, सुनो 25 दिसंबर को क्रिसमस डे की बधाई देने वालों सुनो, अरे लोगों जो लोग मनाते हैं उनको छोड़ो, वक़ालू इत्तख़ज़र रहमान वलदा, उन लोगों ने तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना लिया। जो लोग कहते हैं कि अल्लाह ने इस दिन 25 दिसंबर को अपना बेटा पैदा किया, मेरे भाइयों लक़द जीतुम शैअन इद्दा, ये इतनी बड़ी गाली है, ये अल्लाह के लिए इतनी बड़ी गाली है, ये अल्लाह के लिए इतनी बड़ी गाली है कि मुमकिन है कि तकादु समावातु यतफत्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्ज़ु व तखिरुल जिबालु हद्दा, कि मुमकिन है कि आसमान फट पड़े, जमीन रेजा रेजा हो जाए, जमीन टुकड़ा टुकड़ा हो जाए। उन लोगों ने इतना बड़ा गुनाह किया, उन लोगों ने इतनी बड़ी मेरी बेतुकी की बात की, उन लोगों ने अल्लाह को इतनी बड़ी गाली दी। जिन लोगों ने कहा क्रिसमस डे की बधाई हो कि मुमकिन है कि आसमान यानी फट पड़े और जमीन रेजा रेजा हो जाए, जमीन टुकड़ा टुकड़ा हो जाए, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए और जमीन धस जाए मेरे भाइयों, लेकिन हमें मालूम नहीं, हम जानते नहीं, हमें पता नहीं, बस हम दूसरों के कल्चर को अपनाते हुए, दूसरों की नक्काली करते हुए एक दूसरे को बधाई दे देते हैं। ऐसा नहीं करने का कभी। बोलिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अगर कोई दोस्त आपको ऐसा मैसेज करे फौरन या तो उसको समझाओ कि नहीं भाई ऐसा नहीं करने का, तुम मुसलमान हो, तुम्हारा ईमान है, तुम्हारा अकीदा है कि अल्लाह का कोई बेटा नहीं, अल्लाह की कोई बेटी नहीं, ऐसा मैसेज फॉरवर्ड मत क्या करो, शेयर मत क्या करो। दूसरी चीज़, आज 12 बजने को हैं, यानी 31 तारीख आ जाएगी मेरे भाई, आज 30 तारीख है, कल 20 यानी कल 31 जनवरी यानी 31 दिसंबर है मेरे भाइयों। हम जानते हैं, हम और अब जानते हैं कि 31 दिसंबर की रात को क्या कुछ नहीं होता। मेरी ज़िंदगी का 6 से 7 साल मेरे भाइयों मैंने दिल्ली जैसी जगहों के अंदर गुजारा है। मुझे मालूम है कि जब 31st नाइट आती है, 31 दिसंबर की रात आती है, बड़े बड़े होटल मेरे भाइयों बुक कर लिए जाते हैं, बड़े बड़े होटल बुक कर लिए जाते हैं और उसी दिन मेरे भाइयों नचनियों को बुलाकर नए साल आने की खुशी में, नए साल आने की जश्न में वो लोग जश्न मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं मेरे भाइयों। और आज हम और आप भी पीछे नहीं है, आज हमारे समाज में रहने वाले लड़के और हमारे समाज में रहने वाली लड़कियां भी पीछे नहीं है। जब एक 31st नाइट आती है यानी 31 तारीख आती है, हम मेरे भाइयों पिकनिक मनाने के लिए चले जाते हैं, गाड़ियों को सजाते हैं, संवारते हैं, पिकनिक मनाने के लिए चलते हैं। एक तरफ गाना भी बज रहा है, दूसरी तरफ आज हमारे बच्चे और बच्चियां मिलकर डांस भी कर रहे हैं। घरों में भी ऐसा हो रहा है, घरों के छतों को मेरे भाइयों सजाया जाता है और सजाने के बाद बड़े बड़े डीजे लगा दिए जाते हैं। एक तरफ गाना भी बज रहा है और दूसरी तरफ खाना भी पक रहा है और तीसरी तरफ हमारे बच्चे और बच्चियां डांस कर रहे हैं। पूछो कि भाई 31st नाइट को, 31 दिसंबर को ये पिकनिक मनाने की ज़रूरत क्या है, ये खुशियां मनाने की ज़रूरत क्या है? तो कहते हैं मौलाना साहब आपको मालूम नहीं कि 2022 ख़त्म होने वाला है, 2023 में हम कदम रखने वाले, नया साल की जश्न मनाते हैं आज हम और आप, एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की मुबारकबादी पेश करते हैं मेरे भाइयों। अल्लाह की कसम ये मुसलमानों का कल्चर नहीं है, लेकिन मोबाइल फ़ोन आने के बाद मेरे भाइयों ये और आसान हो गया, ये आम सी बात हो गई, एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर की मुबारकबादी देना, एक दूसरे को इसकी बधाई देना। लेकिन मेरे भाइयों ये जश्न मनाने का मौका नहीं है। अब देखेंगे जो लोग सोच के रखें पिकनिक मनाने के लिए जाऊंगा या जाऊंगी, घूमने के लिए जाऊंगा या जाऊंगी, वो सुने कि ये जश्न मनाने का मौका नहीं है, ये तो सोचने का मकाम है मेरे भाइयों कि हमारी ज़िंदगी से 1 साल ख़त्म होने वाला है। अगर मान लीजिए हम 40 साल ज़िंदगी लेकर आए थे, अल्लाह ने हमारी मुकद्दर में ये लिख दिया था कि मौलवी तनवीर आलम दुनिया में जाएगा और दुनिया में जाने के बाद 40 साल तक जिंदा रहेगा। अब 40 साल में से
एक साल हमारा खत्म हो गया, 2022 निकल गया। भाई आप 40 साल की जिंदगी, 50 साल की, 30 साल की जिंदगी लेकर आए थे, आपकी जिंदगी से एक साल निकल गया, एक साल खत्म हो गया। मेरे भाइयों, हमें सोचना चाहिए था कि हमने 2022 में क्या किया, हमने 2021 में क्या किया, हमने 2019 में क्या किया, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, बल्कि जश्न मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं। मेरे भाइयों, ये मुसलमानों का कल्चर नहीं है, लेकिन मोबाइल फ़ोन आने के बाद हमने इस कल्चर को भी ज़्यादा से ज़्यादा अपनाना शुरू कर दिए। तो ये मोबाइल ने हमारा नुकसान